कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव थे और दूसरी ओर कौरव। वर्षों से चल रहे अन्याय, अपमान और संघर्ष का अंतिम परिणाम अब युद्ध के रूप में सामने था। वातावरण में शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना पूरे मैदान को भय और उत्साह से भर रही थी। राजा धृतराष्ट्र ने, जो जन्म से अंधे थे, अपने सारथी संजय से पूछा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय ने युद्ध भूमि का दृश्य बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, राजा दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह बड़ी सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन ने पांडवों की ओर के महान योद्धाओं के नाम गिनाने शुरू किए। उसने कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महाबली योद्धा हैं। सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैभ्य जैसे वीर भी उपस्थित हैं। युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी महान योद्धा हैं। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना की ओर संकेत करते हुए कहा, हमारी ओर भी भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं। ये सभी युद्ध कला में निपुण और प्राण देने को तैयार हैं। दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा, आप सब लोग हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तभी भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना विशाल शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। इसके बाद कौरव सेना के सभी शंख, नगाड़े, ढोल और रणभेरियां एक साथ बज उठीं। पूरा वातावरण युद्ध की भयावहता से भर गया। उसके उत्तर में पांडवों की ओर से भी शंख बजने लगे। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने अपने विशाल शंख पौंड्र की गर्जना की। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि कौरवों के हृदय कांप उठे। उसी समय अर्जुन ने देखा कि युद्ध आरंभ होने वाला है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले गए और उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, देखो इन कौरवों को। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही संबंधियों को देखा। वहां उनके पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधी थे, जिन्हें वह बचपन से सम्मान और प्रेम करते आए थे। वे सब युद्ध के लिए खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय दया और करुणा से भर गया। उन्होंने दुखी होकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अशुभ संकेत देख रहा हूं। अपने ही परिवार को मारकर मुझे कोई सुख नहीं दिखाई देता। मुझे न राज्य चाहिए, न सुख और न ही विजय। जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, वही लोग आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं अपने गुरुजनों, पितामहों, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? अपने ही लोगों की हत्या करने से हमें केवल पाप लगेगा। जब परिवार नष्ट हो जाता है, तब उसके प्राचीन संस्कार और धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब परिवार की स्त्रियां दुख पाती हैं और समाज में अव्यवस्था फैलती है। इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं।
जो लोग अपने ही परिवार का विनाश करते हैं वे भारी पाप के भागी बनते हैं। अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लेकर मुझे बिना प्रतिकार के भी मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए। उनका मन शोक और निराशा से भर गया। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहीं प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, अर्थात वह अवस्था जहां अर्जुन मोह, करुणा और भ्रम में डूब जाते हैं।